वीडियो को लाइक कर दे, अपने और दोस्तों में शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जैसे हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, भालू आता है, वह पत्थर पर तस्वीर बनाता है, लड़की और क्वेश्चन मार्क यानी लड़की गायब है। यह देख खान के तो होश उड़ जाते हैं। वह महारानी का हाथ पकड़ता है और उड़ते हुए कहता है कि हमें पाउडर सिटी वापस जाने की जरूरत है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है क्रिम्सन लेडी। वह उस रूजियान से कह रही होती है कि आप इतने लंबे समय तक सोओगी। अब जो मेरा वो है ना, जो कॉन्फिडेंस है पहले से गिरने की कगार पे यानी हार मानने की कगार पे है। फिर उसे देखती है, कहती है मैं नहीं जानती कि जिनान इस समय कहाँ है। फिर हमें दिखाया जाता है हान बड़े तेज से साथ वहाँ पर आ रहा होता है। फिर अपने मन में कहता है मेरा इंतजार करो, मैं अभी घर आने वाला, घर वापस आऊँगा। फिर वह फिर सीन शिफ्ट होता है, क्रिम्सन लेडी उससे कहती है मैं नहीं जानती वो कहाँ है, लेकिन मुझे पता है कि वो आपके लिए कुछ अच्छा रास्ता ढूंढ रहा होगा, मैं अपना आपको बेस्ट दूंगी। फिर हान उतर जाता है, फिर हान भगा भगा जाता है। अब वो कहता है रूजियान। फिर वो कहता है अपने मन में मैं अपनी आंखों से देखकर ही कन्फर्म करूँगा, उससे पहले मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। फिर हमें सीन से क्रिम्सन लेडी का दिखाया जाता है, वो कहता है लगता है बाहर कोई है। फिर हान चिल्लाता है कि मैं घर आ गया। वह दरवाज़ा तोड़ता खोल का है। फिर क्रिम्सन लेडी के मुंह पर रोशनी पड़ती है क्योंकि दरवाज़ा खुला है ना, अंदर से रोशनी आती है, एकदम ही फर्क पड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है दरवाजे से कोई आ रहा होता है, बुढ़ा उसके साथ लड़ी आदमी। फिर वह होती है ना, उससे कहती है आपने यानी हमने आपकी बातें पहले ही सुन ली है और आपकी इतनी हिम्मत हुई कि आप यहाँ आने की कोशिश करें, हमने आपको पहले ही मना कर दी थी। फिर सीन हान का होता है, जैसे हान जब दरवाज़ा खोलता है ना, अपने सामने देखता है कि जो वो है ना उनका वहाँ का सारा बेड बोर्ड टूटा पड़ा है। वह उससे पूछता है पीले वाले लड़के से ये किसने किया, तो वो उसे कहती है वो मास्टर मिनिस्टर यानी मिस्टर को कुछ आदमी लिंगरों स्नो माउंटेन से आ गए, वे अपने साथ ले गए हैं। कुछ दिनों पहले कुछ लोग अचानक ही मैदान के अंदर घुस आए और उन्होंने हमसे मिस्टर को अपने साथ ले जाने की बात कही। मास्टर ने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने उन्हें सिर्फ एक स्ट्राइक में अनकॉन्शियस यानी बेहोश कर डाला। वह अभी तक भी होश में नहीं है। फिर वो कहती है ब्लैक आर्मर ड्रैगन आर्मी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश करी, लेकिन वे उन्हें नहीं रोक पाए। फिर रोते हुए कहती है कि सिस्टर लिंगरोन ने जो आपने उन्होंने इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश दिए थे ना, उनका पालन किया। अब मिस्टर की पूरी देखभाल करती रही, लेकिन आयरन मैन में ये एक ऐसी थी जो सबसे पीछे रह गई। यह सारी मेरी गलती है कहकर वह रोने लगती है। हान उससे कहता है तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुमने पहले ही अपना बहुत बेस्ट दिया हुआ है। फिर उसे कहता है कि तुम फिक्र मत खानो, यानी कि मैं इतना ज़्यादा मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, इसलिए तो उनकी इतनी हिम्मत हुई कि उन्होंने ऐसा बुली किया रहा हो यहाँ पर बिना किसी अंजाम को सोचे हुए ऐसी लापरवाही करी। फिर उससे कहता है बेड को देखते हुए कहता है जब मैं पहाड़ों को चटका सकता हूँ, मैं महासागरों को उल्टा कर सकता हूँ, क्योंकि इनकी इतनी हिम्मत की वे यहाँ पर बिना यार ऐसे करके जाए। वो कहता है मैं उन्हें अच्छी चीज़ के लिए अच्छा तोहफा दूंगा। फिर सीन रात का होता है यानी सनसेट का होता है। हान अपने मन ही मन में कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। मेरे जो यानी दुश्मन है ना वह भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। सबसे पहला तो सिटी यानी कैपिटल, दूसरा सी डीमस, तीसरा लिंगरों स्नो माउंटेन। मुझे यानी अपाशक्ति पानी होगी जिससे कि मैं जिन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ उन सबको ध्यान प्रोटेक्ट कर सकूँ। महारानी से देखती है, कहती है आखिरकार तुम्हें महसूस हो गया। लड़के पीले वाले लड़कियों से देखती है और कहती है ये मास्टर पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, क्या वो वापस आ गए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बताया जाता है कि जिस टाइम की टियानु एम्पायर को आने वाली तबाही के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कि उस समय एक छोटी सी सिटी के एक ईस्ट के बंदे ने ऐसा डिसीजन लिया कि जिससे पूरी दुनिया का भविष्य ही बदल जाएगा यानी दुनिया ही बदल जाएगी। फिर हान को दिखाया जाता है। फिर हमें बताया जाता है द आइस ब्लू टीयरड्रॉप्स एक ऐसा आयशक है जो एनर्जी है ना उसे अपने खींच सकता है, वह एक एनर्जी का स्रोत है। फिर उसके बारे में हमें और बताया जाता है जब यानी जिनान को टीयरड्रॉप्स मिले थे ना तो यह जिनान की रेंज में आ गए थे। ये पाउडर सिटी का इनकम यानी पैसे कमाने के स्रोत भी है। फिर हान उस पर हाथ धरता है, वो कहता है बिग सिस्टर यानी बड़े बोब्स वाली लड़की, मैं आपको बताती हूँ इसकी बात कराया जो बड़े राइम्स में है ना, वो बेबी बोब्स जिसके पीछे एलेक्स भी पड़ा है, आपको याद आ गया। फिर वो कहता है सिस्टर मुझे माफ़ करना। फिर वो कहता है जुआन येलो प्रोग्रेस मंत्रा। फिर में दिखाया जाता है, वो कहता है ये सबसे पहला स्टेप है। फिर वो कहता है हमें बताया जाता है कि जुआन येलो मंत्रा यह एक ऐसी चीज़ है जो कि जिन्हान ने यान चैन के सीखती है, किसी भी मैटेरियल के अंदर की जो सत्य है ना बहुत एनर्जी है ना बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर सकती है। यह एक यानी एनर्जी को अपने अंदर खींचने का एक तरीका है, लेकिन ये तरीका बहुत ज़्यादा दर्दनाक और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। यान से कहता है मेरा इंतजार करो बिग सिस्टर और रूजू यान।
फिर हमें दिखाया जाता है भैया उसके जो रैलम है ना वो बढ़ने रहते हैं और सेंट रैलम के लेवल 5 पे था। फिर वो कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर कर लूँगा कि मेरे चाहने वालों को कोई भी टच ना कर सके, अगर जो उन्हें कोई टच करता है तो मैं उन्हें मार डालूंगा। यह मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी। फिर उसके लेवल होते हैं ना वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, लेवल 8 तक आ जाता है। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि वो अभी भी एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया में ही है। फिर जिंगान की जो बॉडी है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होने लगती है, उसके मेरिडियन भी यानी वो टूटे हुए मेरिडियन यानी डिस्ट्रॉय मेरिडियन भी हील होना शुरू हो जाता है। जिंगान पहले से एक पीक रैलम पर पहुंच गया था। आपको पता है कि डीमन सीरिन टाउन में पीक रैलम पर पहुंच गया था, लेकिन इसने अपने अंदर की शक्ति दबा ली थी क्योंकि यह नहीं चाहता क्या कि कोई भी बुरी आत्मा इसके पीछे आए। उसकी जो बॉडी है ना उसे पहले से आदत हो चुकी है ऐसे ज़्यादा दर्दनाक यानी सहन करने की, उसकी बॉडी इस लायक भी है। फिर हमें दिखाया जाता है हान आखिरकार इतनी मेहनत करने के बाद पीक रैलम में पहुंच जाता है। फिर हान के बारे में बताया जाता है कि हान ने एक रात के अंदर ही पीक रैलम को अचीव कर लिया। भालू उसे देखता है, फिर भालू के ऊपर बिजली आके लगती है, भालू बहुत दूर गिरता है। हान कहता है यह फीलिंग यानी ब्रेक होने की फीलिंग और ये लाइटनिंग इसमें बेमिसाल है। फिर वो कहता है आखिरकार में पहुंच गया। फिर वो कहता है डीमन टावर की जो यानी वो है ना जो लेवल वो अभी सेकंड पहुंच चुका है, उसका सेकंड लेवल खुल चुका है। वो कहता है ओपन। फिर सीन हमें दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट होता है 7 दिन बाद। रॉयल टावर है यानी डीमन टावर सीनिन टावर है ना उससे हान निकलता है। अब उसने ना पीक रैलम के पीक पर वह पहुँच चुका है। फिर उसका हमें दिखाया जाता है हान के पीछे ना बहुत बड़े बड़े मोस्टर बाहर आ रहे होते हैं। हमें एक बहुत बड़ा मोस्टर दिखाया जाता है अजीब सा। फिर जो पीले वाला लड़की होती है ना वो कहती है आखिरकार 7 दिनों तक इसके अंदर हुआ क्या था। फिर हमें बताया जाता है 7 दिन पहले हान ने जैसे ही पीक रैलम को अचीव किया था तो उसके बाद डीमन टाउन ने उससे बात करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर उसने एंड में जाकर उससे बात करना शुरू कर दिया। वह हान से कहता है कि तुमने यानी डीमन टावर के सेकंड लेवल की जो रिक्वायरमेंट्स के ना उसे ना पूरा कर दिया है, अब तुम सेकंड उसमें जा सकते हो, क्या तुम उसे एक्टिवेट करना चाहते हो। हान उससे कहता है तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। फिर वो कहता है सेकंड लेवल ओपन। फिर हमें बताया जाता है कि जिंगान नहीं जानता कि उसके सामने क्या क्या खतरे आने वाले हैं, लेकिन उसके पास कोई भी दूसरी चॉइस नहीं है। फिर वो कहता है यानी कि जो कोई भी कमज़ोर होता है ना वह एक ना एक दिन शक्तिशाली के हाथों मारा जाता है। हान कहता है कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और अभी वैसे भी जो शो है ना अभी शुरू ही हुआ है। फिर वह सेकंड लेवल में घुस जाता है। फिर अचानक से कुछ चीज़ महसूस होती है और देखता है बहुत सारे बंदर उसको देख रहे होते हैं। उनमें से एक बंदर उस पर बड़ी तेज़ के साथ अटैक करता है। हान उससे बचता है और कहता है ये पीक रैलम में बस पहुंचने में ही है। हान उससे बच जाता है। डीमन टावर उससे कहता है आप ये ना सोचें कि जो डीमन टावर के अंदर जो मोस्टर है ना आप डीमन टावर के मालिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पर वे दया खाएंगे। वो कहता है आप चाहे तो अभी भी इसे छोड़ सकते हैं। हान उसे कहता है ये मुझे तो यानी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। फिर ना एक बंदा उसके बहुत तेज़ के साथ भगता है। हान उसकी तलवार लेता है उसके सिर के बीच में घुसेड़ देता है। हान फिर देखता है और कहता है अपनी मन में जो मैं डीमन यानी जब मैं पीक रैलम में पहुंचा था ना तो मैं पहले बात तो मैं पहले ही पहुंच चुका था जो डीमन टावर की वजह से, लेकिन मैंने उसे अस्वीकार कर दिया था यानी एक्सेप्ट नहीं करा था क्योंकि जो उसकी स्पीड थी ना वह मेरे पीछे आ सकती थी यानी बुराई मेरे पीछे आ सकती थी। लेकिन अब मैं इस मुकाम तक पहुंच चुका हूँ, जो मेरा कल्टीवेशन लेवल है ना वह किसी यानी मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी QI है ना जो दूसरा पीक रैलम का कल्टीवेटर होगा ना उससे दुगनी है। फिर उसके हाथों में एक बॉल से दिखाई देती है जो वो होता है ना डीमन टावर उससे कहता है आपने एक मैड्रिल यानी ये बंदर का नाम मैड्रिल है और इसका एनर्जी कोड प्राप्त किया है। आपके पास एक ऐसी यानी एबिलिटी आई यानी क्षमता आई है जिससे कि आप इन्हें कंट्रोल कर सकते। हान कहता है क्या एक ऐसी एबिलिटी जो कि मैंने कंट्रोल कर सकूँ। फिर वह लेकर उसे फोड़ देता है। हमें दिखाया जाता है वो बंदा इसके वश में आ चुका होता है यानी वो मर चुका है, वो मर के यानी दोबारा जिंदा हो चुका है। वो कहता है बंदर को देखते हुए ईयरली स्टेज यानी कि पीक रैलम में पहुंचने से पहले यानी पीक सेंट रैलम का पीक और पीक रैलम से पहले यानी बिल्कुल मान लीजिए बिल्कुल जस्ट सीमा पर खड़ा हो जो। फिर वह बंदर उस कोड को भगता है। हाँ क्या अपने मन में कहता है बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। फिर वो कहता है स्टेमिना रिकवर तो एनर्जी भी रिकवर। फिर वो कहता है जो डीमन है ना यहाँ के वे पहले से ये सेंट रैलम से पीक ईयर यानी पीक से पहले पहुँचने में लायक है। ये डीमन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये अच्छा नहीं है क्योंकि ये सब पीक रैलम तक पहुँचे हुए हैं। फिर वो कहता है ये पावर बहुत ज़्यादा लाजवाब है। फिर वो कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये सब कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर वो कहता है अब मैंने भी बहुत ज़्यादा लंबे समय से अपने जो ब्लेड के है ना उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। फिर वो अपनी लेवल 9
फोर्स का इस्तेमाल करता है और 10,000 श्रेयस करता है। फिर हमें बताया जाता है जो डीमन टावर है ना, उसका जो समय है ना बाहर के मुकाबले ज़्यादा तेज़ के साथ बहता है। यानी कि अगर जो डीमन टावर के अंदर 100 सेकंड है ना, तो बाहर 1 सेकंड होगी। इसका मतलब बाहर की 1 सेकंड और अंदर की 100 सेकंड है। यहाँ के जो डीमंस है ना, वह ना तकरीबन 1 लाख सालों से एक दूसरे को मारते हुए सर्वाइव कर रहे हैं। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आज तक बाहर की दुनिया में सिर्फ 1000 साल ही बीते हैं। ये डीमन होते हैं ना, इनकी जो लाइफ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। ये ना जब यानी जीतते हैं आपस में, और अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं ना, उन्हें हाई लेवल पर भी पहुंचा देते हैं। लेकिन उनमें से एक न एक ऐसा होता है जो कि लीडर बनने के लिए सबसे ऊंचाई तक मेहनत करता है और वहाँ पर टॉप पर अपनी जगह बना लेता है।